तो यहां हम देखते हैं कि संधि में जो आगम, आदेश, एकादेश और लोप, ये जो स्थितियां होती है ये किस प्रकार से देखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच या स्वर संधि की। अच या स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों को हम आदेश एवं एकादेश के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यण संधि की। तो यण संधि में आदेश होता है, अर्थात दो में से किसी एक के स्थान पर कोई अन्य वर्ण हो जाता है, प्लस से पहले वाले वर्ण में कोई परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा भेद अयादी संधि है। अयादी संधि में भी आदेश की स्थिति देखी जाती है। एकादेश की बात करें तो गुण संधि है, वृद्धि संधि, पूर्व रूप, पर रूप और दीर्घ। इन पांचों ही संधियों में हम देखते हैं कि प्लस के पहले और प्लस के बाद इन दोनों वर्णों के स्थान पर कोई एक तीसरा वर्ण हो जाता है। और उसके बाद हमारी स्वर संधि में अंतिम संधि है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में आपको पता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, अर्थात प्लस के पहले जो था और प्लस के बाद जो था उसके बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरह से हम देखते हैं स्वर या अच संधि के 8 भेद होते हैं: यण, अयादी, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, दीर्घ और प्रकृति भाव। अब इन 8 भेदों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यण संधि की, स्वर संधि के अंतर्गत, जिसको हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं यण संधि की। यण संधि विधायक सूत्र आता है इको यणचि। इको यणचि, इस सूत्र को समझने के लिए इस सूत्र के हम टुकड़े करते हैं। इसका देखते हैं, इक है, यण, अचि। तो इको यणचि सूत्र इन 3 पदों से मिलकर बना है। इक है, यण और अचि। इक से तात्पर्य है इक शब्द से या इक प्रत्याहार से पंचमी या षष्ठी एक वचन में बनता है इक है। इक के जब रूप चलाएंगे सातों विभक्तियों में तो इक है बनता है षष्ठी एक वचन में। यण बनता है प्रथमा एक वचन में, यण बनता है। और अचि बनता है अच प्रत्याहार के जब रूप चलाते हैं तो सप्तमी एक वचन में बनता है अचि। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी भी संधि सूत्र का या किसी सूत्र का अर्थ निकालना चाहते हो तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि षष्ठ्यंत के स्थान पर प्रथमांत होते हैं, सप्तम्यंत परे रहते। यह किसी भी सूत्र का अर्थ निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपको विभक्तियों का ज्ञान हो जाता है कि यह षष्ठ्यंत है, यह प्रथमांत है और यह सप्तम्यंत है, तो इसका आप बहुत ही आसानी से अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे इको यणचि, इस सूत्र की वृत्ति अगर हम देखें तो इक है स्थाने यण शाद अचि संहितायाम विषये, अर्थात इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते संहितायाम विषय, अर्थात संधि के विषय में।
तो इक के स्थान पर यण होता है, इसको यूं समझे, इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते हैं। तो इक प्रत्याहार में आप जानते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। ई से यहां पर दीर्घ ई का भी ग्रहण हो जाएगा, उ से दीर्घ उ का, और री से दीर्घ री का भी ग्रहण हो जाएगा, और ड्री क्योंकि दीर्घ होता नहीं है तो इनके स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार कर दिया जाता है। यण प्रत्याहार में आप जानते हैं य, व, र और ल वर्ण आते हैं। उसके बाद अच हो तो अच, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि असमान स्वर होने पर, समान स्वर होने पर तो दीर्घ संधि हो जाएगी, अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से, इसलिए यहां पर समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होने चाहिए। तो यहां हमने जो देखा था कि षष्ठ्यंत के स्थान पर प्रथमांत होते हैं, सप्तम्यंत परे रहते, तो इस बात को आप यहां समझ सकते हैं कि इकह षष्ठ्यंत है, के स्थान पर प्रथमांत हुए हैं, मतलब यण हुआ है, और सप्तम्यंत परे रहते। तो इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, और सीधी स्थिति में आप जानते ही हैं कि इक के स्थान पर यण होता है, असमान स्वर परे रहते। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कैसे होता है। तो सुधी प्लस उपास्य, इस स्थिति में सुध ई प्लस उपास्य, ये स्थिति है। ई के पश्चात उ आ रहा है, तो ई के स्थान पर इको यणची सूत्र से हम क्या कर देते हैं, यह कर देंगे। यह होने पर स्थिति बनेगी सुधय उपास्य, इनको मिलाने पर बन जाता है सुधय, यह में उ मिलेगा और पास्य, इस तरह से बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, धात्री प्लस अंश है, तो धा ते री प्लस अंश है। इस स्थिति में अगर आप देखते हैं तो री के पश्चात अ आ रहा है, तो री के स्थान पर होगा र, और स्थिति बनेगी धा ते र अंश है। इनका वर्ण संयोग करने पर क्या बनेगा, धा ते और र मिलकर बनता है ते प्लस र, इन दोनों को मिलाने पर बनता है त्रय। तो यहां पर तय और र मिलकर बनेगा त्रय, क्योंकि दोनों हलंत है इसलिए ये भी हलंत होगा, परंतु आगे ए आ रहा है, तो इसमें ए मिलने पर ये त्रय पूरा हो जाएगा, अंशय का अनुस्वार आएगा और शह, तो इस तरह से धात्रंशः बन जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं घसली आदेश है, तो घ से ल में री है, उसके बाद में आ है और देश है। घसलादेश में हम देखते हैं घस ल री, तो यहां से के बाद में ली है और उसके बाद में आदेश है, ये स्थिति है। तो यहां इस री के स्थान पर लय कर दिया जाता है, तो स्थिति हमारे पास बनती है घ से ल और आदेश है। इन सभी का वर्ण संयोग करने पर बनता है घसला देश है। इस प्रकार से घसली प्लस आदेश से बन जाएगा घसलादेश है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, मातृ प्लस आज्ञा। स्थिति हमारे पास है मातरी प्लस आज्ञा। इस स्थिति में अगर हम देखें
तो री के स्थान पर इकोयणची सूत्र से होता है रे, और स्थिति हमारे पास बन जाती है मा ते रे आज्ञा। तो ऐसी स्थिति पर इन दोनों को मिलाने पर, तय और रे को मिलाने पर बनता है त्रय। तो बनेगा मा त्रय में आ मिलेगा, त्रय पूरा हो जाएगा, त्राज्ञा। तो इस तरह से मात्राज्ञा बन जाएगा। वधु प्लस आगमनम, इस उदाहरण में देखें, वै धै, धै में है उ, उसके बाद में है आ गमनम, वधु आगमनम। तो उ प्लस आ, ये स्थिति है हमारे पास। उ के स्थान पर होता है वै, उ के स्थान पर कर दिया जाता है वै, और उ के स्थान पर वै होने पर स्थिति बन जाएगी वै धै वै और आगमनम। ऐसी स्थिति में इनका वर्ण संयोग करेंगे तो बनेगा वध्वा गमनम। तो इस प्रकार से वध्वागमनम बन जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण हम देखते हैं, यदि प्लस अपि। तो यहां यह द में ई मिला हुआ है, उसके बाद में ए और उसके बाद में पी। इस ई के स्थान पर इक्वयंसी सूत्र से यह कर देंगे। स्थिति हमारे पास बनेगी यह द यह अपि। इनका वर्ण संयोग करने पर द और यह, इनका वर्ण संयोग करने पर बनता है द्य, और द्य में ए मिलेगा, द्य पूरा होकर क्या बनेगा यद्यपि। तो इस प्रकार से यदि प्लस अपि को मिलाने पर यद्यपि बन जाएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं, ल्री प्लस अनुबंध है। तो जैसा कि आप जानते हैं इक्वयंसी से ल्री के स्थान पर हो जाता है ल और प्लस अनुबंध है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अनुबंध है में। तो ऐसी स्थिति में ल में ए मिलेगा, ल पूरा हो जाएगा और लनुबंध है, यह रूप बन जाएगा। अगला हम देखते हैं मधु प्लस अरिहि। तो यहां पर मैं धै उ प्लस ए रिहि, ये स्थिति है। उ के स्थान पर इकोयणची सूत्र से वह कर दिया जाएगा प्लस अरिहि। तो स्थिति बनेगी मैं धै, धै में ए मिलेगा और ए में वह में ए मिलने पर वह पूरा होगा और बन जाएगा मध्वरी। तो इस प्रकार से मधु प्लस अरि से बनेगा मध्वरी। अगला उदाहरण देखते हैं, ल्री प्लस आकृति। तो यहां क्या बनेगा, ल्री के स्थान पर होता है ल, इक्वयंसी से ल्री को ल कर देंगे और प्लस आकृति ही एज इट इज। तो ल में आ मिलेगा, ला और कृति ही। तो इस तरह से लय की आकृति लाकृति। तो इस तरह से यहां यह रूप सिद्ध होंगे। तो बहुत ही आसान सा काम है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो भी स्थिति बन रही है उसमें पहले ये देखना है कि कोई भी जो वर्ण है उसके स्थान पर क्या होता है। तो प्लस से पहले वाला जो वर्ण है इकोयणची के स्थान पर, उसमें यह देखना है पहले कि ई उ री री, इनमें से अगर कोई वर्ण मिल रहा है प्लस से पहले और उसके बाद कोई प्लस के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ रहा हो तो उस ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः य व र ल करेंगे और बाकी पूरे को एज इट इज वापस मिला देंगे और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब यदि हमें मान लो संधि युक्त पद दिया हुआ हो और हमें इसकी संधि विच्छेद करनी हो तो क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है वैसे तो। प्रायः हमें देखना है कि आधा वर्ण जहां नजर आ रहा हो और आधे वर्ण के बाद प्रायः यह या वह दिखाई दे रहा हो तो हमें यहीं से संधि करनी है। प्रायः इसका पहचान करने का तरीका सिंपल सा ये है कि आधा वर्ण जहां नजर आ रहा हो और उसके बाद में यह या वह दिख रहा हो। जैसे
इसका वर्ण विन्यास करते हैं, एक एक वर्ण को अलग अलग कर देते हैं। श्रेणु विदम की संधि विच्छेद कैसे होगी, तो श्रेण व में ई मिला हुआ है और द और मैं, ये कर देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आधे वर्ण के बाद क्या दिखाई दे रहा है, वह। अब वह किसके स्थान पर आता है, तो इको एनसी से वह आता है ऊ के स्थान पर। तो यहां वह के स्थान पर पुनः ऊ लिख देंगे और स्थिति हमारे पास बन जाएगी श्री ण ऊ और इदम। तो ऐसी स्थिति में इनको मिलाने पर क्या बनेगा, श्री ण में ऊ मिलेगा अणु, श्रेणु प्लस इदम। तो जहां हमने परिवर्तन किया है, जैसे वह को ऊ परिवर्तन किया है, तो उससे जस्ट बाद में प्लस लगा देंगे और हमारे पास दोनों अलग अलग पद प्राप्त हो जाएंगे, जैसा कि श्रेणु विदम में हो रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं, चारवंगी। तो चा रे व अंगी, यह स्थिति हमारे पास प्राप्त होती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि आधे वर्ण के बाद में वह दिखाई दे रहा है, तो इस वह की जगह पुनः परिवर्तन कर दें। तो इको यणसी में इक के स्थान पर यण करते हैं, तो यहां यण के स्थान पर वापस इक कर देते हैं संधि विच्छेद करने के लिए। तो वह किसके स्थान पर होता है, ऊ के स्थान पर। जहां हमने परिवर्तन किया उसके जस्ट बाद में लगा देते हैं प्लस। तो स्थिति हमारे पास बन जाती है चा रे ऊ अंगी। अब इनका वर्ण संयोग करने पर हम देखते हैं क्या बनेगा, चा रे में ऊ मिलेगा रू प्लस अंगी, तो चारू प्लस अंगी, इस प्रकार से यहां बन जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं, वार्येति। तो यहां भी वही नियम लागू होगा, वा रे ये ए ति। तो रे के बाद आधे वर्ण के बाद यह दिखाई दे रहा है, तो जो आधे वर्ण के बाद दिखाई दे रहा है चेंज उसमें करना है। तो यह के स्थान पर चेंज क्या होगा, ई, क्योंकि ई को यह होता है तो यह को ई कर देंगे। जहां हमने चेंज किया उसके बाद लगा देंगे प्लस। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास परिस्थिति ये आती है, वा रे ई और प्लस एति। अब इनको वर्ण संयोग करने पर हमारे सामने आ जाएगा वारी प्लस एति। तो इस तरह से इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, लादेश है। ल आ देश है, लादेश है, यह स्थिति है। अब हम देखते हैं कि ल जो है वो किसके स्थान पर आता है, ली के स्थान पर। तो जहां हमने चेंज किया, ल किसके स्थान पर आएगा, ली के स्थान पर। जो जहां चेंज किया उसके बाद हम लगा देते हैं प्लस। तो ली प्लस आदेश है, तो ये हमारे पास संधि विच्छेद निकल के आ जाएगा, ली प्लस आदेश है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं, धात्रे तत्। इस स्थिति में देखें तो धा त रे ए त त। पहले इसका अलग अलग वर्ण विन्यास कर लेंगे, अलग अलग टुकड़े कर लेंगे इस शब्द के। तो धा त रे ए तत्, ये स्थिति हो गई। अब आधे वर्ण के बाद रे आ रहा है, यह व रह देखना है अपने को कि आधे वर्ण के बाद यह व रह आ रहा हो। लय जो है वो तो प्राय है प्रारंभ में या इस तरह से मिलेगा, तो लय को तो री कर देंगे। और यहां धा त रे ए तत्, इस स्थिति में क्या होगा, रे जो होता है किसके स्थान पर होता है, री के स्थान पर। तो जहां हमने चेंज किया उसके जस्ट बाद में लगा देंगे प्लस। अब इधर वालों को इधर मिला दो, इधर वालों को इधर मिला दो। धा त री प्लस ए तत्, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, धात्री प्लस ए तत्। तो बहुत ही सामान्य सा तरीका है, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आती। जैसे गुरु आज्ञा, इसको देखते हैं। तो ग उ रे व आ
ज्ञा, ये स्थिति देखते हैं। तो यहां आधे वर्ण के बाद हमें दिखाई दे रहा है वह। अब यहां आधे वर्ण के बाद ऊ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ऊ नहीं देखना है, हमें विच्छेद करते समय यह देखना है कि आधे वर्ण के बाद में यह वह रह ल, इनमें से कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है। तो यह वह रह ल आधे वर्ण के बाद वह दिखाई दे रहा है, तो इस वह में चेंज करेंगे। अब वह किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान पर। तो जहां हमने चेंज किया उसके बाद लगा देंगे प्लस, इधर वाले को इधर मिलाएंगे और आगे वाले को आगे मिला देंगे। तो ग में ऊ मिलेगा गु, र में ऊ मिलेगा रू, उसके बाद में है प्लस और आज्ञा। तो इस तरह से गुरु प्लस आज्ञा, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। गमलादेश है, ग मैं ले आदेश है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि आधे वर्ण के बाद में क्या आ रहा है? ल। तो आधे वर्ण के बाद में ल जो आ रहा है उसको कर देंगे चेंज। ल किसके स्थान पर होता है? ली के स्थान पर। तो यहां हमने ल के स्थान पर लिख दिया ली। अब इनको इस साइड लिखेंगे, इनको प्लस के बाद लिख देंगे। तो ग मैं ल के स्थान पर हो गया ली प्लस आदेश है। तो बहुत ही आसान काम है कि गमलरी प्लस आदेश है, ये बन जाएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं खलवेही। इसमें भी वही काम करना है हमें कि ख ल व एही। तो यहां हमें क्या करना है? आधे वर्ण के बाद देखना है यह वह रह में से क्या आ रहा है? वह। तो वह को क्या करेंगे? वह किसके स्थान पर आता है? ऊ के स्थान पर। जहां हमने चेंज किया वहां लगा देंगे प्लस और इनको वापस वर्ण संयोग कर देंगे। तो ख ल में मिल जाएगा ऊ, तो बन जाएगा खलू प्लस एही। तो हमारे सामने रूप बन के आ जाएगा खलू प्लस एही, बन जाएगा खलवेही। इसी प्रकार से देखते हैं दध्यत्र। कई कई जगह पे आपको देखते ही पता चल सकता है। वैसे जैसे दध्यत्र में आधे वर्ण के बाद यह दिख रहा है, तो आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि संधि विच्छेद यहां करना है। जैसे दध्यत्र में देखते हैं द ध यह में से ए को निकालेंगे और त्र। कई बार क्या होता है कि हम इस ए को नहीं निकालते। जैसे यह वर्ण आधा है, उसमें से जो स्वर है उसको निकालना होगा। कई बार हम उस स्वर को निकालते नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि द ध य अत्र ये स्थिति है। तो यहां पर इस आधे वर्ण के बाद क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, इस आधे वर्ण के बाद ध है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें आधे वर्ण के बाद ये वह देखना है। तो यह हमें यह दिखाई दे रहा है और ये किसके स्थान पर होता है? ई के स्थान पर। ई के स्थान पर यह हो जाने पर जस्ट हम इसके आगे लगा देते हैं प्लस। इनका हम वर्ण संयोग करेंगे, इस साइड वालों का इधर और इनका इधर। तो द ध य अत्र। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? यहां दध्यत्र का संधि विच्छेद करते समय हम देखेंगे कि द ध य अ त्र ये स्थिति है। ध के बाद में यह आ रहा है, आधे वर्ण के बाद क्या आया? यह किसके स्थान पर आता है? ई के स्थान पर। उसके बाद हम लगा देते हैं प्लस। इनका पुनः वर्ण संयोग करते हैं तो क्या आएगा? ध में ई मिलेगा धी प्लस आगे अत्र। तो इस तरह से दधि प्लस अत्र, इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं भ्रात्रादेश है। अब आप इसको करके देख सकते हैं, आपके पास टाइम है। आप इसको अपनी कॉपी में वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और बनाकर देखिए कि क्या जो हम बनाना चाह रहे हैं वो सही बन पा रहा है क्या। और अगर वो वैसा नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करके देखिएगा क्या बनना है। देखते हैं भय र त
रे आ दे श। आपको सावधानी केवल इतनी रखनी है कि इनका वर्ण विन्यास करते समय आप सही वर्ण विन्यास करें। अगर आपने वर्ण विन्यास में कोई गड़बड़ कर दी कि किसी के में अगर ए छोड़ दिया या किसी में ए को अलग नहीं किया या किसी स्वर को अलग नहीं किया तो फिर आपका संधि विच्छेद गलत हो सकता है। इसलिए यहां ध्यान ये रखना है कि वर्ण विन्यास करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। अब देखते हैं कि यहां क्या होगा। तो आधे वर्ण के बाद हमें रे दिखाई दे रहा है, इस आधे वर्ण के बाद तो तय दिखाई दे रहा है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आधे वर्ण के बाद में रे दिखाई दे रहा है और इस रे के स्थान पर हम कर देते हैं री, क्योंकि रे किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पर। अब इनका पुनः वर्ण संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? भय, रे आधा है ऊपर चला जाएगा, तय के अंदर री मिलेगा, बनेगा भर्तृ प्लस आदेश है, भर्तृ प्लस आदेश है। तो इस तरह से भर्त्रादेश का संधि विच्छेद हो जाएगा भर्तृ प्लस आदेश है। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। वृक्षेषु अभिलाष है, वृक्षेषु अभिलाष है में देखते हैं स्थिति क्या है। वृक्ष ए श व ए भी लाश है। ये स्थिति है। तो यहां हम देखें कि आधे वर्ण के बाद यह वैरल कहां दिख रहा है? तो आधे वर्ण के बाद हमें यह इस आधे शय के बाद में दिख रहा है वह। इस वह के स्थान पर हम कर देते हैं उ, क्योंकि कोई अंशी से उ को वह होता है तो विच्छेद करते टाइम वह को उ कर देंगे। इनका पुनः वर्ण संयोग करेंगे तो क्या होगा? वृक्ष छ में ए मिलेगा, वृक्षे श में उ मिलाएंगे तो वृक्षेषु प्लस आगे वाले को एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, अभिलाष है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? वृक्षेषु प्लस अभिलाष है। इस तरह से हमने देखा कि संधि करते टाइम तो हमें क्या करना है? संधि करते टाइम तो हमें क्या करना है? इक के स्थान पर यण करना है, अर्थात ई को य, उ को व, री को रे और ली को ल कर देना है, बशर्ते कि प्लस के बाद कोई असमान स्वर हो। और विच्छेद करते टाइम क्या करना है? इनका उल्टा करना है कि आधे वर्ण के बाद यदि हमें य व र ल ये दिखाई दे रहे हों तो वापस हम य के स्थान पर ई, उ के स्थान पर व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर ली कर देते हैं। तो इस प्रकार से करने पर हम संधि विच्छेद कर सकते हैं।